विश्व राजनीति से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ईरान ने इजरायल को क्या चेतावनी दी है? ईरान ने इजरायल को कौन सी चेतावनी दी और इसका क्षेत्र में क्या अर्थ है? ईरान के पहले उपराष्ट्रपति ने कहा कि इजरायल के साथ युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में लागू युद्ध विराम केवल एक अस्थायी विराम है, न कि कोई स्थायी समाधान। यह बयान मध्य पूर्व में गतिरोध और तनाव को और बढ़ा सकता है। क्वेश्चन दूसरा। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ क्यों लगाया और यह रणनीतिक उद्देश्य क्या था? अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाने का क्या उद्देश्य था और यह किस वैश्विक राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर टैरिफ लगाया यह कहकर कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और वह यूक्रेन में युद्ध जारी रहा है। यह कार्रवाई यूक्रेन को समर्थन प्रदान करने और रूस पर दबाव बनाने की रणनीतिक कोशिश की तरह देखी जा रही है। विशेषज्ञों ने इसे दोहरा मापदंड बताया, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। क्वेश्चन थर्ड। ऑस्ट्रेलिया और इजरायल के बीच राजनयिक तनाव का क्या कारण है? ऑस्ट्रेलिया और राजनीतिक के बीच हाल में बढ़े तनाव का मुख्य कारण क्या है? इजरायल के प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया को यहूदी समुदाय को छोड़ने का आरोप लगाकर विश्वासघाती बताया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र में एक आगामी सम्मेलन में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की थी। यह हस्तक्षेप दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों में तनाव की स्थिति पैदा कर रहा है। शंघाई सहयोग संगठन SCO के अगले सम्मेलन का विवरण। 2025 में SCO का कौन सा सम्मेलन आयोजित होगा और उसमें किन नेताओं की उपस्थिति की संभावना है? SCO का 25वां शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन शहर में आयोजित होगा। इस बैठक की अध्यक्षता चीन के राष्ट्रपति और CCP महासचिव शी जिनपिंग करेंगे। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के शीर्ष नेता शामिल होंगे। विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। हाल ही में शेयर बाजारों में गिरावट क्यों देखी गई? आज वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या है रहा? मुख्य रूप से तकनीकी कंपनियों में तेजी से टेक लेफ्ट सेल ऑफ ने यह गिरावट लाई। दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे एशियाई बाजारों में तकनीकी इंडेक्स में खास गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा अमेरिकी चिप्स एक्ट के तहत चिप कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी पर विचार और एनवीडिया के साथ राजस्व साझा समझौतों ने निवेशकों को चिंता में डाला है। क्वेश्चन 6। भारत की आर्थिक वृद्धि अभी कहां तक मजबूत है? अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि की कहानी कितनी मजबूत बनी हुई है? S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बीच भी भारत की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि कहानी मजबूत बनी हुई है। इसके पीछे प्रमुख कारण है सरकार के सुधार, बुनियादी ढांचे में निवेश और घरेलू मांग में मजबूती। क्वेश्चन 7। US इंडिया व्यापार संकट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हो सकता है? अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था को क्या खतरे हैं? अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाए, जिसके चलते दोनों देशों के बीच व्यापार संकट बढ़ा। इससे न सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग खतरे में है, बल्कि यह वैश्विक आर्थिक विश्वास और निवेश धाराओं पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। भारत की राजनीति से संबंधित क्वेश्चन। क्या नया संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया? क्या संसद में संविधान का 130वां संशोधन विधेयक पेश हुआ और इसके उद्देश्य क्या है? जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में 130वां संविधान विधेयक पेश किया। यह बिल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को हटाने की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करता है। यदि उन्हें 5 वर्ष या उससे अधिक जेल की सजा का सामना करना पड़ता है, बिना दोष सिद्धि के केवल लंबित क्रमिक गिरफ्तारी पर ही यह प्रावधान लागू होगा। कांग्रेस सहित विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध बताया और हंगामा शुरू हो गया। बिल को अब संयुक्त समिति में भेजा गया है। इंडियन पोस्ट बिल 2025 का क्या महत्व और हाल ही में से पारित हुआ क्या है? हाँ, राज्यसभा ने इंडियन पोस्ट बिल 2025 को पारित किया, जो कि 1908 के पुराने इंडियन पोस्ट एक्ट को बदलने का नया कानून है। इसका उद्देश्य भारत में बंदरगाहों के संचालन को आधुनिक, टिकाऊ और संघ विषयक सहयोगात्मक ढांचे के तहत लाना है। यह कानून भारत को 2047 तक एक
वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। विपक्ष ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से संबंधित मुद्दों पर विरोध करते हुए राज्यसभा से वॉकआउट किया। भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। मोदी सरकार ने हाल ही में कौन सा आर्थिक सुधार पेश किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन सी आर्थिक सुधार योजना की घोषणा की और इसका उद्देश्य क्या है? मोदी सरकार ने भारत की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए $20 अरब के सुधार पैकेज की घोषणा की। इस योजना के तहत GST, वस्तु और सेवा कर को 4 दरों से घटाकर 2 दरों में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। रोजमर्रा की उपयोगी वस्तु 5% GST पर आएंगी, जबकि कुछ औजार, धूम्रपान जैसी वस्तुओं पर 40% टैक्स रहेगा। यह कदम घरेलू खपत को बढ़ावा और मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के मकसद से उठाया गया है, जिससे GDP वृद्धि में लगभग 0.6% का इजाफा होने का अनुमान है। क्वेश्चन 11, IMF और EAC-PM की भारत की आर्थिक वृद्धि के क्या अनुमान हैं? IMF ने 6.4% GDP वृद्धि दर की उम्मीद जताई है। पहले 6.2% अनुमान था, जिससे भारत दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वहीं EAC-PM आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री के चेयरमैन S महादेवराव ने फाइनेंशियल 2026 के लिए 6.5% की वृद्धि की संग्रहित धारणा व्यक्त की है, जो वैश्विक आर्थिक संकटों के बावजूद इसकी मजबूती को दर्शाता है। व्यापार समझौता। भारत UK ETF का क्या महत्व है? भारत और यूनाइटेड किंगडम ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर किए। यह यूरोपीय देशों के साथ भारत का दूसरा व्यापार मुक्त समझौता है और व्यापार, निवेश और बाजार पहुंच को बढ़ावा, विशेष शराब जैसी महंगी वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स शुल्क को उठाने से संबंधित है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।